हेलो दोस्तों। तो आपका भाई हाजिर है एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, यह वीडियो जावा कंप्लीट कोर्स इन हिंदी का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, बेसिकली पास्कल केस क्या होता है, कैमल केस क्या होता है, और हम देखेंगे कि जावा में क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है और मेन मेथड क्या होता है। इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं अमजद स्वागत करता हूं एमआरएक्स कोडिंग में। दोस्तों तो चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हम देखेंगे कि जावा में पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है और क्या क्या कन्वेंशन आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, हम समझेंगे एकदम डीप में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा जावा का पहला प्रोग्राम रहा। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। क्लास क्या होता है, सिंपल हमने क्यों लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और वेलकम टू एमआरएक्स कोडिंग, ये हमने क्यों लिखा है। आप एज अ बिगिनर आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम सबको समझ लेते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हम चलते हैं अपने एडिटर पे। जैसा कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि कैसे हम अपने सिस्टम पे जावा कंपाइलर को डाउनलोड करते हैं और उसके साथ कोई भी कंपैटिबल एडिटर डाउनलोड करते हैं। हमने ऑलरेडी ये सेटअप करके रखा है। अगर आपने नहीं करा है तो जाइए ऊपर के वीडियो पे और फौरन अपना सेटअप कंप्लीट कीजिए ताकि आपको कोड लिखने में आसानी हो जाए। दोस्तों चलते हैं हम अपने एडिटर पे। हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। दोस्तों जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट कीजिएगा, रन कीजिएगा, आपका पहला इंटरफेस ऐसा होगा। ये इस कॉर्नर पे जो आप देख सकते हैं रिसेंट, इस कॉर्नर पे अगर आप पहले से विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करके रखे हैं तो जो ओपन फाइल्स होंगे वो इस कॉर्नर पे दिखेंगे। आप एज अ बिगिनर हैं तो आपको बस ये वाला सेगमेंट दिखेगा। तो चलिए हम इसका कर लेते हैं सेटअप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई एक फोल्डर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में बनाएंगे ताकि आप जितने भी फाइल्स या जितने भी कोड्स या जितने भी कोडिंग्स के फाइल्स बनाएं वो एक ऑर्गेनाइज जगह पे रहे। उसके करने के लिए हम सबसे पहले अपना एक वर्क प्लेस सेटअप करेंगे। वर्क प्लेस सेटअप करने आप डायरेक्टली कोई भी फोल्डर में विजुअल स्टूडियो कोड को खोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन फाइल, यहाँ से आप नेविगेट करके कोई भी डायरेक्टली फोल्डर आप यहाँ से उठा सकते हैं और उसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोल सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए फाइल सेगमेंट में और यहाँ पे जाने के बाद आप एड फोल्डर कीजिए और एड फोल्डर करने के बाद आप जहाँ भी अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी में को लोकेट कीजिए। हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट जावा हिंदी का एक फाइल बना के रखा है। अगर आपको नया फाइल बनाना है तो आप यहाँ न्यू फोल्डर पे जाइए और न्यू फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना फाइल का नाम टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ये बोल रहा है कि आप ऑलरेडी एक फाइल बना चुके हैं, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम इसका फाइल कंप्लीट जावा इन हिंदी में खोलते हैं। खोलने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा विंडो परमिशन मांग रहा है, हम इसको परमिशन दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद जो हमारा अभी डायरेक्टरी है वो उस डेस्कटॉप के कंप्लीट जावा वाले फाइल में सेट हो गई है। अब जितना भी हम कोडिंग्स करेंगे, जितने भी प्रोग्राम्स लिखेंगे, जितने भी फाइल्स बनाएंगे वो सब उसी फाइल में, उसी डायरेक्टरी में, उसी फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं इस वाले सेगमेंट पे क्लिक। बेसिकली जब भी हमें कभी नया फाइल बनाना होगा या अपने फाइल के हायरार्की को देखना होगा तो हम इस वाले सेगमेंट में आएंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने गेटिंग स्टार्टेड को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्लिक करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप कंप्लीट जावा इन हिंदी ऑलरेडी हमारा एक फोल्डर एडेड है। हम इसको करते हैं एक्सपेंड, कोई भी फोल्डर नहीं है इसके अंडर में, ना ही कोई फाइल है। हम करते हैं एक नया फाइल क्रिएट, नया फाइल क्रिएट करेंगे।
दोस्तों ये जो चीज है ये हमारा जावा फाइल का नाम है। तो हम इस पे फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिखने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। दोस्तों हम एंटर करेंगे और ये हमारा जावा का सबसे पहला प्रोग्राम बन के आ गया। दोस्तों जो इसमें नोटिस करने वाली चीज ये होती है कि सबसे लास्ट में सबसे पहले तो आप डॉट एक्सटेंशन लगाइएगा। दूसरा, नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप स्टार्टिंग डॉलर से कर सकते हैं या स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल लेटर का कोई भी कैपिटल और स्मॉल लेटर हो सकता है। आप नंबर से डायरेक्टली ये चीज स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए हम इसको नंबर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस फाइल को क्रिएट करा हमें ये रेड होकर मिल गया। रेड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एरर है। कौन सा एरर है आप जानने के लिए क्या कीजिए, इस अपने कर्सर को इस एक पे ले जाइए। आपको ये बता देगा सिंटेक्स एरर टोकन 1 डिलीट दिस टोकन। इसका मतलब ये है कि ये कन्वेंशन जावा में वैलिड नहीं है। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। सेकेंड चीज जो नेमिंग कन्वेंशन में फॉलो किया जाता है वो ये है कि आप जब भी जावा के किसी फाइल का नाम लिखेंगे तो बीच में आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं। अंडरस्कोर डाल सकते हैं, व्हाइट स्पेस नहीं डालिएगा। व्हाइट स्पेस का मतलब ये होता है कि आप बीच में टैब या बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको भी ट्रायल करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्पेस दे करके एक फाइल का नाम लिखा, उसके पीछे डॉट जावा एक्सटेंशन लगाया। आप समझ सकते हैं कि डॉट जावा एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा प्रॉपर फाइल जो हमने क्रिएट करा है वो जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि ये चीज कन्वेंशनल नहीं है जावा में, आप इसको हटा दीजिएगा। अगर इसी फाइल को हम रीनेम कर देते हैं, रीनेम करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके नीचे रीनेम पे आएंगे और हम इसको क्या करते हैं, बीच के व्हाइट स्पेस को हम इसको चेंज करते हैं अंडरस्कोर में। आप देख सकते हैं हम फिर इसको एंटर करेंगे, ये चीज हमारा यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हुआ तो हम इसको मैनुअली कर लेते हैं अंडरस्कोर और ये एरर चला गया। तो आप इन सभी चीजों का ध्यान दीजिएगा। पहली चीज ये थी कि आप जावा का जब भी किसी फाइल का नाम लिखिए तो एक कन्वेंशन फॉलो कीजिए। ठीक है, उस कन्वेंशन में आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी स्मॉल लेटर और अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम कर लेते हैं इन फाइलों को डिलीट ताकि ये थोड़ा हमारा कोड साफ रहे। चलिए, आपने समझ लिया है कि हम जावा के किसी फाइल का नाम कैसे लिखते हैं। हम अपने जावा के पहले प्रोग्राम को लिखते हैं हमने अपने प्रोग्राम का नाम दिया है फर्स्ट जावा। ठीक है, और लास्ट में डॉट एक्सटेंशन के साथ जावा लिखा है। जावा डॉट एक्सटेंशन आप समझ सकते हैं कि ये हमारे जावा फाइल को डिफाइन करता है। और जो नेमिंग कन्वेंशन हमने फॉलो किया है उसको बोलते हैं पास्कल केस। दोस्तों बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के केस होते हैं। पहला जो होता है हमारा पास्कल केस होता है। पास्कल केस का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टार्टिंग वाला लेटर होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। आपका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल से स्टार्ट होगा और जब भी आप वर्ड को चेंज करेंगे वहां पे आप कैपिटल का यूज करेंगे। तो जब भी आप इसके नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कीजिएगा तो आप दो तरह के नेमिंग कन्वेंशन यूज कीजिएगा। पहला आप कैमल केस यूज कीजिए और दूसरा आप पास्कल केस यूज कीजिए। दोस्तों दोनों केस में क्या फर्क होता है, तो जब भी आप पास्कल केस यूज करेंगे, पास्कल केस हमारा स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट का जो स्टार्टिंग लेटर है एफ है वो कैपिटल है यहाँ पे। और जावा जब हमने लिखा है तो इसके लेटर को हमने क्या किया है, कैपिटल किया है। ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। जावा में जब भी हम किसी क्लास के नाम को डिफाइन करने जाएंगे, मतलब जहां से हम स्टार्ट करेंगे,
हम उसके नाम को पास्कल केस के कन्वेंशन के हिसाब से करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि हमने फाइल क्रिएट करा और ये चीज़ हमें ऑटोमेटिक जनरेट करके मिल गया। आप मैन्युअली इसको टाइप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है, हम इसमें एक मेथड को लिखते हैं। आप अभी फिलहाल में देखिए, पब्लिक स्टैटिक और वॉइड मेन। इसके बाद हम इसके पैरेंथेसिस को लिखेंगे और इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग args और हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद से हम इसमें टाइप करेंगे और फिर पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज करके एंटर दबाएंगे। दोस्तों हम इसमें एक मेथड लिखते हैं system.out.println और फिर इसके अंदर हम एक सेमी कोट में लिखेंगे वेलकम टू MRX कोडिंग। दोस्तों ये मेरा जावा का पहला प्रोग्राम हुआ। इसको समझने के लिए कि इसमें कौन क्या है, हम चलते हैं अपने PPT पे और देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, दोस्तों जब भी हम जावा का प्रोग्राम को लिखने जाएंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप देखे हैं नेमिंग में कुछ कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं, वैसे ही आप जो जावा का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहला चीज़ आता है क्लास। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्लास को डिफाइन कीजिएगा। ये एक कीवर्ड होता है। अब बोलिएगा कि कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड हमारा जावा में पहले से रिजर्व कुछ वर्ड होते हैं जिनका आप जनरली यूज नहीं कर सकते हैं। द कीवर्ड टर्म्स आर रिजर्व मीन्स दैट दे कैन नॉट बी यूज विद इन द जावा। तो जावा में ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जिनका आप यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक, क्लास, सिस्टम, जो आप ऊपर देख सकते हैं। दूसरा चीज, तो जावा के अंदर एक मेन फंक्शन होता है जो ये डिफाइन करता है कि आप कोड कहीं भी लिख रहे हो, यानी आप इसके ऊपर भी कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसके नीचे भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन जावा का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है इसी मेन फंक्शन के साथ होता है। तो जब भी आप इसको मिस कीजिएगा तो ये एरर थ्रो करेगा। तो ये लिखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है किसी भी जावा के कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। एज ए पैरामीटर ये एक चीज लेता है और इसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। आपके लिए ये चीज भी नया होगा कि आखिर में डाटा टाइप क्या होता है। दोस्तों ये चीज हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद करके रखना है कि जब भी हम अपने कोड में मेन मेथड को डिफाइन करने जाएंगे तो मेन मेथड को डिफाइन करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज हमको हमेशा लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। क्लियर? नीचे का जो सेगमेंट है ये इसको ओपन करने के लिए, ताकि इसकी बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है, जैसे कि ओपन, और इसको हम नीचे क्या किए हैं, क्लोज किए हैं। ये चीज डिफाइन करता है कि आपका जो पर्टिकुलर मेन फंक्शन है वो कहां से कहां तक है और इस मेन फंक्शन के अंदर कितनी चीज एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है और इसके नीचे का एक स्टेटमेंट है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये एक मेथड होता है। भी पूछ सकते हैं कि आखिर में मेथड क्या होता है, तो मेथड किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज में लिया जाता है। ये प्री डिफाइंड भी हो सकता है और हम इसे अपने हिसाब से, अपने कन्वेंशन के हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो मेथड होते हैं वो जावा ऑलरेडी बिल्ट इन देता है और हम इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बाय इंपोर्टिंग सम क्लास और सम पैकेजेस। तो ये हमारा एक मेथड होता है जिसको हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज में लाते हैं। दोस्तों आपने मेन मेथड पहले पढ़ लिया है और कीवर्ड हम समझ चुके हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम का। आप चलते हैं हम अपने प्रोग्राम में, यहाँ देख सकते हैं हमने सब चीज को डिफाइन करके रखा है। ये हमारा स्टेटमेंट किसी फंक्शन को प्रिंट करने का। हम इसको क्या कर लेते हैं, रन कराने के लिए हम इस कॉर्नर पे जाएंगे, रन जावा पे क्लिक करेंगे और हमारा फाइल जो होगा वो पर्टिकुलरली रन हो जाएगा। तो दोस्तों इतना देर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, हम उसका डेफिनेटली सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको भी कमेंट कीजिए। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर में डाटा टाइप क्या होते हैं। इतना देर बने रहने के लिए धन्यवाद।